सुनो भाई, सुन जाओ। देखो हमारे पास ये जो बुक है तुम्हारी पोल साइंस की, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। पहले ना हमें पता होना चाहिए कि इस बुक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तुमने कानून सुना है? ठीक है, मतलब कि किसी मूवी में सुना होगा कि कानून क्या होते हैं, या फिर तुमने कोर्ट वगैरह की मूवी में देखी होगी। कोई सी ऐसी मूवी जिसके अंदर कोर्ट का जिक्र किया हो। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं। ठीक तो उसमें कभी किसी को कोई सजा मिल रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अपना पहले समझते हैं हमारे पास कि एक्चुअल में संविधान क्या होता है। ठीक, पहली बात जो हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास है संविधान है। ठीक है, तो संविधान क्यों और कैसे। तो पहले हम क्या बात करने वाले हैं, हमारे पास संविधान क्या होता है। ठीक है, मेरे पास पहला टॉपिक है कि संविधान है क्या एक्चुअल में। अगर मैं तुमसे बोलूँ संविधान क्यों और कैसे, तो मुझे पहले समझना भाई कि संविधान क्या है। ठीक, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, संविधान ना कुछ नियम और कानूनों का समूह होता है। क्या होता है? कुछ नियमों का और कानूनों का समूह होता है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि तुम रोड पे जा रहे हो, वहां के नियम बने हुए हैं कि अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो वहां पर रुकना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि रेड लाइट है तुम्हें वहां रुकना है। ठीक, अगर मान लो कि तुम नॉर्मली, चलो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल जा रहे हो तुम। ठीक है, बच्चों के लिए भी नियम बने हुए हैं ना कि प्रॉपर ड्रेस में आओ। ये सारे क्या नियम है एक तरीके से। अब मेरे पास अगली चीज है, जैसे मान के चलो कि तुम बिना बात में किसी को मार नहीं सकते। ये भी क्या है, एक नियम है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं तुमसे बोल दूं तो वो सारे के सारे नियम आते हैं। लेकिन बात करते हैं कानून क्या होते हैं। ठीक, कानून देखो, नियम और कानून अलग होता है। नियम पे एक तरीके से फाइन वगैरह लगते हैं। तुमसे ऐसा बोल दिया ना कि तुमने तुम्हें अगर यहाँ पे काम करना है तो तुम्हें यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे, ऐसा होता है ना। दूसरा है कि अगर तुमने ये गलती करी तो तुम्हें कानून की नजरों में इस चीज के कारण से तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसा होता है। तो मेरे पास संविधान क्या होता है भाई, संविधान का मतलब होता है कि जब भी मतलब कि संविधान का मतलब मेरे पास मतलब है नियमों और कानूनों का एक तरीके से समूह है। कुछ कुछ नियम है और कुछ कानून है, उनका जो समूह होता है उसे संविधान कहते हैं। तुमने सुना होगा कि संविधान की बुक होती है। सुना नहीं सुना है? संविधान वैसा बोल रहे हैं कि संविधान के इस पार्ट में लिखा है। जैसे मान लो कि जितने भी लोग लॉयर बनते हैं ना, वकील बनते हैं, तो भाई उन्हें वो सारी की सारी बुक पढ़नी होती है। ठीक, जिसमें सारे के सारे संविधान लिखे हुए हैं। जैसे तुमको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि देखो, मान लो मैं रोड पे चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने किसी को मार दिया, जान से मार दिया मान लो। ठीक, अब हमारे पास अगर मैंने किसी को जान से मार दिया तो अब जो कानून है, जो पुलिस वाले मेरे को सजा देगी मेरे को। बात समझ में आ रही है? जो पुलिस वाले भाई वो क्या मेरे को सजा देगी। अब यहाँ पे समझो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें मुझे सजा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? मैंने सोचा कि उस जिसको मैंने मारा ना, उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी जान लेने के पीछे पड़ा था। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी चीज, वो पागल था और मेरे पीछे मारने को पड़ा था। ठीक है। तीसरा, वो किसी और को मारा था, बचाने के चक्कर में मर गया वो। मैं उसको बचाना चाहता, उसको बचाने के चक्कर में मेरे से वो मर गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी सारी चीजें होती हैं। मैंने बताया कि भाई मेरे पास कानून क्या होते हैं, या फिर मैं वो संविधान क्या होता है। संविधान कुछ नियम और कुछ कानूनों का समूह है। मैं बोलूँ कि मैंने बहुत सारे कानून लिख दिए। ठीक है, बहुत सारे कानून लिखे, बहुत सारे नियम लिख दिए। जैसे मान लो कि रोड पर चलने के नियम, ठीक है, किसी मंदिर में घुसने के नियम, ठीक, और कहीं पे भी जाने के नियम, कुछ काम करने के नियम, अपना बिजनेस चलाने के नियम। ये सारे नियम ही तो होते हैं। तो अब देखो, पता है, खुले में मतलब ओपन एयर में ना सिगरेट पीना, गांजा पीना मना है। ठीक है, ये गैर कानूनी है। तो मैंने क्या बताया कि वो सारे के मगर जब भी हम सारे के सारे नियम को और सारे के सारे कानून को एक जगह, जब उसको एक साथ देखते हैं ना, हम उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। बात में आ गई? अब देखो भाई, कुछ कुछ मेरे पास जो एक तरीके से बोल सकते हैं, कुछ कुछ जो नियम है या कुछ कुछ कानून है। देखो, बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं, बहुत सारे नियम और ये कानून संविधान में लिखे हुए हैं, और बहुत सारे नहीं लिखे हुए। तो भाई मैं तुम्हें अच्छा पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद ना जो जल्द जो नोट्स है ना, मिल जाएंगे तुम्हें कुछ दिन के बाद ही। चलो, मैंने बोला कि देखो, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था। ठीक है, पहले समझते हैं। देखो, शासन व्यवस्था क्या होती है, वर्ड क्या बोला मैंने, शासन व्यवस्था है। ठीक है, शासन व्यवस्था मतलब है राज करने का तरीका। ठीक है, शासन का मतलब है राज करना, और व्यवस्था का मतलब क्या है, तरीका। बस तुम्हारी है। शासन का मतलब क्या है, राज करना। राज करना कैसे, जैसे मान लो हमारे देश पे किसका राज चल रहा है, अभी बीजेपी का। अभी जो है हमारे देश में बीजेपी का राज चल रहा है। ठीक,
इसी तरीके से अगर मान लो मैं किसी और देश को लेकर चलूं, अगर इसी तरीके से मैं किसी और देश को लेकर चलता हूं, वहां पे किसी और का राज चल रहा है, ठीक। अच्छा, जो राज कर रहा है वो कौन है? मोदी है। ऐसे ही तो है। पहले के टाइम पे राजा रजवाड़े वगैरह राज करते थे। रजवाड़े समझते क्या होते हैं? राजा वगैरह। पहले के टाइम पे राजा का शासन था ना। तो उसी तरीके से अभी जो शासन चल रहा है किसका हमारे पास? वो बीजेपी का। सरकार बना रखी है, ठीक है। तो ये सारी सारी बातें होती है। तो मैंने क्या बताया कि भाई शासन व्यवस्था, राज करने का तरीका, बात समझ में आ गई किसे बोलते हैं शासन व्यवस्था? फिर किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनी के संग्रह को संविधान कहते हैं। मैंने तक इतना मतलब वैसे कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। मैंने ऐसा बोला कि भाई किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था से संबंधित, किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी नियम और कानून होते हैं, उनके संग्रह को, उनको जब एक जगह देखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। बात समझ आगे बढ़ती। मैं नॉर्मल सी बात बोली है कि भाई किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था है ना, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी नियम और कानून के, जो नियम और कानून का जो समूह है, उसी को बोलते हैं संविधान, ठीक है। भाई स्कूल में थोड़ा सा टक्कर का जवाब देंगे तुम्हें, जब भी पढ़ोगे, जब मैम पढ़ाती है पूछती है, तो थोड़ा सा बना के रखना है, क्योंकि थोड़े से ना 11वीं के बाद 12th में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। फिर सुनो, इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता, मैंने क्या बोला भाई? एक वर्ड बोला मैंने, संप्रभुता। क्या बोला मैंने? संप्रभुता है। इसका मतलब है अपने आप पर निर्भर होना, या फिर संविधान पर निर्भर होना। खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद के भरोसे पर रहो, या फिर संविधान के, देखिए संविधान के भरोसे रहो। तो मैंने क्या बोला इसमें? कहा कि भाई इसके द्वारा, हाँ भाई, इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता होती है। मतलब कि देखो, संप्रभुता होती है मतलब कि या तो खुद पे भरोसा होता है या फिर संविधान में भरोसा होता है। बस मैं फिर कि और वह जो भी नियम और कानून का निर्माण करती है, उनका जनता को स्वयं ही पालन करना होता है। देखो भाई, मैंने क्या बताया कि सरकार के द्वारा, या फिर मान के चलो कि हाँ, सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं ना, उन सबका पालन किया जाना चाहिए। भाई किन के द्वारा पालन किया जाना चाहिए? जो जनता है खुद करती है। मुझे बताओ कि भाई तुम रोड रोड क्रॉस करने का पालन करते हो नहीं करते? वैसे पता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि जो तुम्हें पढ़ाऊंगा एक्चुअल में दुनिया में वो होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? इंडिया है, और इंडिया में कुछ फॉलो नहीं होता। समझ रहे हो ना? इंडिया के अंदर कुछ फॉलो नहीं होता। रेड लाइट है और कोई ऐसे बाइक निकाल के जा रहा है, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, ऐसी है, खुलेआम खून हो जाते हैं। कोई कुछ पता है क्या? वो देखो, जैसे मान लो किसी ने खून किया, कायदे से उसको जेल होनी चाहिए। क्या होता? थोड़े पैसे भरता छूट जाता वो। ऐसा ही तो है, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई भारत के अंदर देखो, मैं तुम्हें जितनी बातें बताऊंगा ये सारी बात होनी चाहिए, ये सारी की सारी बात होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, असलियत में होती नहीं है सारी बातें। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? जो भी बातें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो सारी सारी बात असलियत में होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है दुनिया में। अब मुझे बताओ कि भाई अगर किसी के जो पापा हैं, मान लो महीने के 40,000 रुपए कमा रहे हैं, तो टैक्स भर रहे हैं क्या वो? जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा है, ठीक है, वो आराम से महीने के 40-50 क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो टैक्स भरने जाते हैं? नहीं भरते ना। तो फिर ये क्या है? कानून के हिसाब से अगर तुम्हारे पापा की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है साल की, ठीक है, तो उस पर टैक्स भरना चाहिए, लेकिन नहीं भरते हैं। ये चीजें होती है। तो टैक्स भरा जाना चाहिए लेकिन भरते नहीं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई जो भारत के अंदर क्या होता है कि हमें देखो, हमें कानून पता है, लेकिन हम उनको मानते नहीं है। देखो, पता है, रोड क्रॉस करने के लिए ना हमें रेड लाइट का वेट करना होता है, और कैसे हाथ मारते मारते निकल जाते हैं। यही तो होता है। और फिर अगर तुम ठुक जाओ तो बोलो पैसे निकालो से। यही तो होता है भाई। ये सारी सारी चीजें। उसके बाद सुनो, हम बात करते हैं, संविधान दो प्रकार से होते हैं। एक मेरे पास है लिखित संविधान, दूसरा मेरे पास है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है भाई? लिखित संविधान हमारे पास देखो करेंगे, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है। और लिखित संविधान क्या? देखो, लिखित संविधान वो संविधान होते हैं जो कि जो संविधान का निर्माण करता है ना, उसके द्वारा खुद लिखा गया हो। पास में आगे उसे बोलते हैं लिखित संविधान, ठीक है। बात में आई। मैंने बोला कि लिखित संविधान क्या होता है? जो संविधान का निर्माण करता है उसने खुद बनाया है, उसने लिखा है। जो कानून की किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है,
पता है हर साल नए नए कानून बनते हैं, और हर साल जो बुक है ना मोटी होती जाती है दिन पे दिन। कुछ कुछ कानून हट जाते हैं, और देखो 2 कानून हटे तो कम से कम 15 कानून आ जाते हैं। तो हर साल जो लॉ की बुक है तो पहले इतनी पतली होती है, फिर मोटी, धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, अब इतनी मोटी हो रखी है लॉ की बुक, उसके 3-4 हिस्से कर रखे हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भाई भारत में, ठीक है, अमेरिका और जापान, ये 3 हमारे पास ऐसे उदाहरण है जहां पर लिखित संविधान चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास है अलिखित संविधान, जो लिखे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जो ऐसे होते हैं हमें भाई कि हमें तुम्हें ये वाली बातें माननी है, बात में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ रेड लाइट को देख के रोड क्रॉस करना? कहीं लिखा है? संविधान में तो नहीं लिखा हुआ। वो खुद का कॉमन सेंस काम करता है, समझे कुछ? देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सड़क ऐसे जा रही है, ठीक है, एक सड़क ऐसे जा रही है, तो जो सड़क ऐसे जा रही है तुम्हें गाड़ी उस साइड ले जाना चाहिए ना। अब कहीं लिखी हुई ये बात कि अगर अगर गाड़ी इस साइड जा रही है तो हमें उस साइड लेके जाना चाहिए? नहीं है ना। ठीक है, अब देखो, तुम उल्टा लेके जाओगे ना, तो बताओ वहां पे तुम्हें फाइन लगेगा नहीं लगेगा? वहां पे फाइन लगेगा नहीं लगेगा? रोड सारी गाड़ी साइड जा रही है और तुम उल्टा आ रहे हो, फाइन लगेगा ना। तो वही कह रहा हूं मैं, ये वाली बात कहीं पे लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलिखित संविधान होते हैं। अब सुनो, ये हम लेंगे अलिखित संविधान, वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा, मतलब कि संविधान निर्मात्री, मतलब कि निर्मात्री का मतलब है संविधान का जो मतलब जो संविधान का निर्माण करता है। ठीक है, मैं क्या बोला कि भाई अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्माती सभा से नहीं किया जाता। इसको कोई संविधान का निर्माण करने वाली सभा ने नहीं बनाया। ठीक है, परंतु परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानून, निर्णयों आदि का प्रमाण होता है। मैंने क्या बोला कि भाई, ऐसा बताया मैंने कि हमारे पास ना जो अलिखित संविधान होते हैं वो परंपरा से चल के आते हैं। लोग बहुत सारी परंपरा फॉलो करते हैं ना। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आज के दिन तुम्हें बम फोड़ना है? नहीं लिखा ना। किसी कानून में लिखा है कि आज के दिन दिवाली है? नहीं लिखा। परंपरा मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ना, अब ये भी नहीं लिखा कि किसी घर में आग लगा दो, नहीं लिखा। तो भाई ये सारे सारे ना मेरे पास कहाँ का भाई, ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है, उसके बाद है इजराइल में। बात समझ आ गई? ये 3 जगह पे है भाई, तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, बस तुम ना समझ रहोगे। हाँ तुम्हें बात समझ में आ रही है वाली। फिर अगली बात करते हैं कि संविधान के कार्य क्या है, जो संविधान है उसके कार्य क्या है, उसके काम क्या होते हैं, संविधान क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पहली चीज बता रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई सबसे पहली चीज, मुझे बताओ, अगर पता कानून नहीं होता, मैं अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? मैं जा रहा हूँ रोड पे, मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, मैंने उसका गला काट दिया सीधा। ठीक है, किसी ने पूछा तूने गला क्यों काटा? उसकी शक्ल पसंद नहीं आई मेरे को, काट दिया मैंने गला। ठीक तो होगा? तो कानून बना रखे हैं। ठीक है, अब मान लो रोड पे ऐसे कोई जा रहा है, तो उसने मेरे को देखा और मैं थप्पड़ मार दे खींचे, और वो चला गया पुलिस वाले के पास, तूने क्यों मारा भाई? मैं उसकी शक्ल पसंद नहीं से मैं थप्पड़ मार दिया उसको। तो ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए भाई, देखो संविधान बने हुए हैं इन्हीं सब चीजों के लिए बने हैं। ठीक, अच्छा देखो, लेकिन संविधान जो है, ये जो कानून जो बने हैं, ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने। अच्छा भाई देखो, हमारे पास ना एक वर्ड है इंग्लिश में, फैक्ट। क्या होता है? फैक्ट। फैक्ट का मतलब है, मतलब देखो मेरे पास है, एक होता है मटेरियल फैक्ट, दूसरा होता है इमटेरियल फैक्ट। ठीक है, समझ इसको ना, तुम्हारे बुक में नहीं आया, बस समझना तुम्हें ऐसे। मैंने बोला एक है मटेरियल फैक्ट, दूसरा इमटेरियल फैक्ट। एक ऐसी घटना जिसका प्रभाव पड़े उसको बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। ऐसी घटना जिसकी वैल्यू है, जिसका प्रभाव पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल फैक्ट। और दूसरा मेरे पास है इमटेरियल फैक्ट, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ आई? कानून जो है ऐसी चीजों के लिए बनी है जिनका प्रभाव पड़ता है। तो मैं बात मान के चलो, रोड पे ना एक किसी की गाड़ी खड़ी थी। ठीक है, अब कोई कार थी, उसको चुरा के ले गया कोई, तो मटेरियल फैक्ट है नहीं है, प्रभाव पड़ा ना। अब मान के चलो कि एक कोई इंसान जा रहा है, ठीक, अब किसी इंसान ने उसका पेन ले लिया और पेन दे नहीं रहा, ये तो मटेरियल फैक्ट है क्या ये? वो जाएगा पुलिस वाले के पास, मेरा पेन नहीं दे रहा है, पुलिस वाला अपने पेन ले जा, तो मेरे पास ले जा, ये तो करेगा। तो मैंने बोला हमारे पास ना 2 फैक्ट होते हैं, एक होता है मटेरियल, दूसरा इमटेरियल। जो कानून बने होते हैं वो मटेरियल फैक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर सुनो, अब भाई हम अगली बात करते हैं, संविधान के कार्य क्या होते हैं। जो संविधान है इसके कार्य क्या क्या है। पहले, संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंगों,
हमारे पास 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने होते हैं भाई? 3 है। क्या क्या नाम है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बात समझ में आ रही है? फिर पहला मैंने बताया कि संविधान जो है किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। भाई जो संविधान है वो क्या है? किसी भी एक तरीके से मान लो राज्य की जो सरकार है उसके तीनों अंगों को निर्धारित करता है। बता रहा हूँ कैसे। पर समझो तीनों होते क्या है। पहला मतलब विधायिका। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास में, अच्छा हम थोड़ा ना गांव पे पहुंचते हैं, ठीक है। विधायिका से पहले पता क्या होता है? गांव पंचायत बैठती है। पता है पंचायत बैठती है, ठीक है। अब सुनो, किसी दो जने में लड़ाई हुई, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पंचायत में, ठीक है। पंचायत से बाद में कहाँ पहुंचते हैं? विधायक के पास। विधायक होता है ना, गांव का विधायक होता है एक, उसके पास पहुंचते हैं, वो सुलह कराएगा। वहां से बात नहीं बनी ना, मान लो वहां से जो भी रिजल्ट आया वहां से खुश नहीं है वो, खुश नहीं, फिर जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होती है? पुलिस वाले वगैरह, ठीक है। जितने जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका एक तरीके से। उसके बाद वो वहां से भी खुश नहीं है, अब वो जाएगा कोर्ट में, न्यायपालिका में। बस में आ गई। उच्च न्यायपालिका, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका, इस तरीके से। समझ रहे हो? उच्च का मतलब है थोड़ा ऊपर, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो सुना होगा तुमने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुना होगा, सुना है ना? तो वही चीज होती है। तो मैंने क्या बताया भाई कि हमारे पास सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका बता दी मैंने, विधायिका जिससे गांव पंचायत वगैरह बैठती है, पंचायत से ऊपर विधायक होते हैं जो, उनके पास मैंने कहा दो जने लड़ाई कर रहे हैं, दो जने के बीच में कुछ घटना हो गई और बहुत ही क्लस से रहे, तो अब वो जाएंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। और फिर जाके वहां से कुछ नहीं है, उससे ऊपर जाएंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका बाद कहाँ जाएंगे भाई? न्यायपालिका। ऐसे तो होता है। मुझे बताओ, अगर पहले यहाँ किसी की लड़ाई हुई, ठीक है, लड़ाई हुई, तो अगर लड़ाई हो गई, सबसे पहले देखो यहाँ तो नहीं होती ना ऐसा विधायिका वगैरह, ठीक। विधायक है लेकिन अब वो उसके पास थोड़ी लेके जाएंगे, सीधे पुलिस वाले को कॉल मार देते हैं। अब तो पुलिस वाला कॉल मारा, पुलिस वाले के पास गए, ठीक है। पुलिस वाले से अगर मैटर सॉल्व में कहाँ जाएंगे? पुलिस वाला कहाँ से क्या होता है? कोर्ट में। देखो कोर्ट में पेशी करो अपनी, अब यही तो होता है। फिर सुनो, पहली बात समझ आ गई। संविधान देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, संविधान के कार्य क्या है। संविधान के कार्य में मैंने तो सरकार के 3 प्रमुख अंगों का मतलब जो अंग है उसकी स्थापना करता है, मतलब उसको बनाता है। फिर अगला, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। ये जो 3 अंग बताया ना मैंने, सरकार जो है इन तीनों अंगों की शक्ति बताता है कि भाई तेरे पास कितनी शक्ति है, तेरे पास कितनी शक्ति है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो जो छोटे मोटे पुलिस वाले होते हैं, ये मोदी को जाके अरेस्ट कर सकते हैं क्या? किसी आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट कर लेंगे? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीजें होती है। तो मैंने संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है, ठीक। मैंने क्या बोला कि जो संविधान है, जो 3 बताया ना मैंने, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों की बता दो तुम्हारे पास पावर कितनी है। क्या बताएगा? तुम्हारे पास पावर कितनी है, ठीक है। पावर बताने के बाद ये बता देगा कि भाई तुम्हारी औकात कितनी है, तुम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद देखेगा कोई और। फिर मान लो न्याय, पहले मान लो विधायिका, बस तुम्हारी है। मैंने क्या बोला पहले? मेरे पास पहले विधायिका है, ठीक है। अगर विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका में क्या होता है? विधायिका के पास जितना काम है, जितनी उसकी औकात है, जितनी उसके पास पावर है, सिर्फ उतना काम करेगा, उससे आगे नहीं कर सकता। उसके बाद ना, उसके आगे क्या भाई? कार्यपालिका, ठीक है। अच्छा बताओ, कार्यपालिका जो है वो फांसी का ऑर्डर दे सकता है क्या? पुलिस वाले बोल सकते हैं तेरे को कल फांसी लगेगी, नहीं बोल सकते ना वो। ऐसा ऑर्डर कौन देता है? न्यायपालिका। समझ रहे हो? ये चीज होती है। तो मैंने क्या बताया कि भाई जो संविधान है सरकार के तीनों अंगों की शक्ति की व्याख्या करता है, उन्हें बताता है कि भाई तेरे पास सिर्फ इतनी पावर है। अच्छा अगर तुम सब वीडियोस देखोगे ना तो इस साइड मेरे ना कुछ चीज मेरे पीछे हो गई होगी, ठीक है। बस कुछ चीजें, कुछ लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेना, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। सुनो, मैंने कहा था कि भाई शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। देखो पहले ना भाई, जो संविधान है वो बताता है तुम तीनों की पावर कितनी है, ठीक है। उसके बाद उनकी औकात बताता है, भाई तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पता अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो क्या है कि भाई पुलिस वाले बोलेंगे कल तेरे को फांसी लगाएंगे वहीं पे, ऐसा होगा। कल तेरे को हम डायरेक्ट खत्म कर देंगे, ऐसा होगा।
वो मूवी में दिखाते ना, वही गोली मार दी, ये पागल बंदे, ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस वाले ने तो तुरंत ही गोली मार दी उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो भाई, अगला मेरे पास है, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों, जो संविधान के जो तीनों अंग है ना, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वही कह रहे हैं कि संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, जो संविधान जो है ना, विनिमय का लेन देन, मतलब कि वो उसको क्या सर्विस देगा, ये उसको क्या सर्विस देगा। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला भाई जो संविधान है वो संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच और जनता के बीच एक तरीके से मान लो उनके संबंधों की व्याख्या करता है कि जनता, अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो इनके पास जा, तू वहां भी खुश नहीं है तो इसके पास जा, तू वहां भी खुश नहीं है तो उससे आगे जा, इस तरीके से होता है। बात समझ आ गई। फिर सुनो भाई, अगला जो मेरे पास कुछ पूछना है इसमें देने को। फिर अगला मेरे पास है भाई, कह रहे कि संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षा को पूरा करने का काम करता है। इसके बारे में बताऊं, देखो कह रहा संविधान जो है जनता की विशिष्ट, विशिष्ट का होता है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल सामाजिक, सामाजिक का मतलब क्या है, तुम्हारे किसी घरेलू में लड़ाई हो गई, तुम्हारे किसी पड़ोसी से कोई अनबन हो गई, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। अगला राजनीतिक, ठीक है, मैंने क्या बोला अगला, राजनीतिक, राजनीतिक क्या होता है, अगर तुम्हें किसी, तुम कहीं के नेता वगैरह हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, ठीक है, तुम्हारा कहीं पे शासन चलता है, तुम्हें कोई दिक्कत है, तो उसका भी सॉल्यूशन संविधान देगा। ठीक, अगला है आर्थिक प्रकृति, मतलब कि अगर तुम्हें कोई पैसों से संबंधित कोई दिक्कत है, ठीक है, तो भी तुम संविधान के पास ही जाओगे। बात समझ आ रही है, मुझे बताओ, तुम्हारे घर में चोरी होगी, कहाँ जाओगे, अरे पुलिस वाले के पास जाओगे ना, ये गली में रहोगे, हाय मेरा पैसा चोरी हो गया, ऐसा नहीं होगा। भाई बताओ, अब वैसे पता है मैंने क्या बोल रहा कि हम मदद के लिए कहा जाता है पुलिस वाले के पास, तो लगता है हम कॉल मारते हैं पुलिस वाले के पास, हम घर बैठ के अंडा कटवा रहे होते हैं कि पैसा किसने चुराया। समझ रहे हो क्यों, पुलिस वाला आएगा, वो 5,000 रुपये और लेके चला जाएगा, ऐसे 50,000 चोरी हो गए, वो 5,000 और लेके चला जाएगा। मैंने क्या था, बुक के अंदर जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। ठीक है, फिर सुनो, तो मैंने बोला संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, ठीक है, इन तीनों का मतलब इन तीनों का पूरा काम करता है। उसके बाद आस्था और आकांक्षाओं, आस्था का मतलब जो मैं सोचता हूं, ठीक है, आकांक्षा जो मेरी इच्छा है, उनको भी पूरा करती है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपना एक होटल खोलना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं जाऊंगा सरकार के पास, सरकार मेरी तीनों तरीके से मदद करेगी। मुझे पैसा चाहिए, मुझे बैंक से लोन दिला देगी, मतलब सरकार थोड़ी बोलती है, थोड़ी मतलब तुम्हारे साथ चल, ऐसा नहीं बोलेगी। सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है, तुम जाओ बैंक के पास, बोले मेरे को बिजनेस के लिए लोन चाहिए, वो तुम्हें देंगे। बस में आ गई। फिर उसके बाद मैं कहूँ आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद तथा अराजकता को रोकता है, अगर कोई दिक्कत आती है उसको रोकता है। मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान के कार्य क्या है, तो मैं संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, ठीक है, उसके बाद आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। ठीक, सामाजिक बताया मैंने क्या होता है, तुम्हें अगर किसी लोगों से दिक्कत है तो, ठीक है, उसके बाद राजनीतिक, राजनीतिक क्या होता है भाई, नहीं नहीं, राजनीति तुम्हें अगर किसी राजनेता से, तुम्हारा किसी, तुम्हें किसी शासन से दिक्कत है, तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से दिक्कत है, तुम्हारा कहीं पे हक चलता है, ठीक है, तुम्हारी कहीं पे अच्छी खासी बनती है और तुम्हें वहां पे कोई दिक्कत दे रहा है, तो तुम उस चीज को भी सॉल्व करवा सकते हो संविधान में। मान लो तो ना, तुम्हें किसी नेता से दिक्कत है, मान लो पूरी कॉलोनी है, ठीक है, पूरी कॉलोनी को एक नेता से दिक्कत है, कल हट जाएगा नेता वाला, कल ही वो नेता हट जाएगा। ठीक है, फिर अच्छा तुम्हें पता है जो जितने भी हम लोग हैं ना, वो सारे के सारे मिलकर मोदी को हटा सकते हैं उसके रास्ते से, मोदी को उसके पद से हटा सकते हैं। जनता इतनी मान लो सारी जनता भड़क जाए, तो अपने आप जो राष्ट्रपति होता है ना, वो मोदी को हटा देगा। बात तुम्हारी है, राष्ट्रपति का नाम पता क्या है, वो क्या है उनका नाम, वो बाकी है। एक कोई आदिवासी है, किसी को,
सुनो भाई, देखो मेरे को ना अभी पुराने का पता है, ठीक है, रामनाथ कोविंद था, ठीक है, ठीक है, सुनो। तो महाराष्ट्र का भाई, तो रामनाथ कोविंद को लेके चलते हैं। तो भाई देखो, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो मोदी को उसके पद से हटा सकता है। बात समझ आ रही है? समझ में आ नहीं आई? भाई तुम्हें कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, ये थोड़ा माइक ऐसी है ना, ये इन सबकी आवाज नहीं आ रही, ये जो पीछे हल्ला काट रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही सबकी, और इन्होंने बोले कि आवाज नहीं आई इसमें। सुनो, बस बस सीखना भी नहीं है, सुनो। देखो, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति और आस्थाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। देखो, मैं सिर्फ बता नहीं आता, सुन जाओ भाई। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब भाई कह रहे तथा, तथा अराजकता को रोकता है। अराजकता को रोकता है, इसमें तुम्हें कोई समस्या है ना, कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो उसको रोक देगा वो पहले ही। समझ में आ गई बात? मैं देखो, मैंने जितना भी पढ़ा है ना, ये तुम्हें रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी सारी सारी, ठीक है, और मैं लिंक भेज दूंगा। इसको तुम्हें 2 से 3 बार देखनी है, और इसके नोट्स लिख लेने हैं इसी वीडियो में से, ठीक है।